हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग होती क्या है, लाइन बैलेंसिंग करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, लाइन बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले लाइन बैलेंसिंग। जो लाइन बैलेंसिंग है वो हम करते हैं किसी भी वर्क को स्मूथ फ्लो करने के लिए। मतलब जो भी हम काम करते हैं, मान लो हम कोई बाइक बना रहे हैं, है ना। बाइक बनाने के लिए हमें जितना भी काम करना होता है ना, उस काम का जो वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए, है ना, स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो बनाने के लिए हमें लाइन बैलेंसिंग करनी होती है कि हर स्टेशन पर इक्वल काम होना चाहिए, हर किसी के पास इक्वल टाइम का काम डिवाइड होना चाहिए, किसी के पास ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, किसी के पास कम काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क evenly among all workstations so the workload is balanced and production flow smoothly। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टास्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को सभी वर्क स्टेशंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे कि आपका वर्कलोड बैलेंस हो जाए और प्रोडक्शन फ्लो स्मूथ रहे। जैसा हम इसमें देखते हैं, वर्क स्टेशन 1 पर कोई ऑपरेटर कोई काम करता है और उसके पास वो काम 60 सेकंड का है। सेम हम वर्क 2 पर करेंगे, 3 पर करेंगे, 4 पे एंड 5 पे। ऐसा नहीं है कि हमने 1 को तो 60 सेकंड का काम दे रखा है लेकिन 2 को हमने 40 सेकंड का काम दे रखा है। इससे क्या होगा, आपका वर्क फ्लो बैलेंस नहीं रहेगा। सबके पास इक्वल टाइम का टास्क होना चाहिए। इसमें जो हमारा गोल होता है, गोल क्या होता है इसमें हमारा लाइन बैलेंस का जो गोल होता है, साइकिल टाइम और ट्रैक टाइम को मैच करना, ठीक है, हर कंडीशन पे। उसके बाद ये है कि लाइन बैलेंसिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई लाइन बैलेंसिंग मैटर, है ना, इसकी नीड क्या है। बोटल नेक को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, आइडल टाइम को रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, और वर्क फोर्स का मतलब जितनी भी मैन पावर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए। कैसे, अब ये समझेंगे। बोटलनेक मिनिमाइजेशन, इसका मतलब है कि जब भी कोई भी ऑपरेटर जिस स्टेशन पर काम कर रहा है ना, 4 लोग एक स्टेशन पर काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जब काम कर रहे हैं ना, 3 मिनट में वहाँ से एक पीस बन के आना चाहिए, लेकिन कोई पीस तो 2 मिनट में बन के आ रहा है, कोई 7 मिनट में बन के आ रहा है, तो वो बोटल नेक है, वहाँ पे काम प्रॉपर नहीं चल रहा। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो 4 लोग हैं ना एक स्टेशन पे, उन सबको काम बराबर डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे सब अपने अपने हिस्से का काम प्रॉपर टाइम में कर दें और वो बोटल नेक वहाँ से हट जाए, टाइम से फिर पीस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आइडल टाइम को रिड्यूस करना, एक ऑपरेटर काम को 60 सेकंड में कर रहा है, दूसरा ऑपरेटर 40 सेकंड में कर रहा है, तो जब तक वो 60 सेकंड वाला अपना काम करेगा, 40 सेकंड वाला 20 मिनट अगले प्रोडक्ट का काम करके आइडल बैठा रहेगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। सबके पास बराबर टास्क, या तो 60-60 या फिर 60 या 50-50 या 40-40 ऐसे रिड्यूस करना है। इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जब हम इस चीज़ को बैलेंस कर देंगे ना, कहीं पे 60 मिनट है, कहीं पे 40 मिनट है, कहीं 80 मिनट है, ऐसे टास्क का जो टाइम है उसको जो हम उसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। विदाउट लाइन बैलेंसिंग के हम एक दिन के 8 घंटे मान लो 12 पीस बना रहे थे, लेकिन जब हमने एक टेक टाइम के थ्रू लाइन को बैलेंस कर दिया तो हम वहीं 8 घंटे में 15 पीस बनाने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। जो मैन पावर है हमारी जितने कामों के लिए, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप आता है नेक्स्ट, कि लाइन बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल प्रोसेस स्टेप्स। जितने भी हमारे प्रोसेस के स्टेप्स हैं ना, उन सबको आइडेंटिफाई करो। मान लो हम एक बाइक बनाने के लिए हमें कितने काम करने पड़ेंगे। एक बाइक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चेसिस बनाना पड़ेगा, नट बोल्ट लगाने पड़ेंगे, फिर उसमें टायर लगाना पड़ेगा, इंजन फिट करना पड़ेगा, साइलेंसर फिट करना पड़ेगा, सीट, फ्यूल टैंक, हेडलाइट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये सारा कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। आइडेंटिफाई ऑल प्रोसेस स्टेप्स, देन मेजर साइकिल टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। फिर हमें देखना है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगना है, उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है टेक टाइम बेस्ड ऑन डिमांड, ठीक है। टेक टाइम मैंने आपको बताया था कि टेक टाइम कैसे निकलता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल टाइम अपॉन में डिमांड, ठीक है। उसके थ्रू हम इसको निकाल देंगे, हमारी डिमांड कितनी है, 100 पीस बनाने हैं हमें, उसके हिसाब से हमारे पास वर्किंग टाइम कितना है, 480 मिनट है। 8 घंटे का डिवाइड बाई 100, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4.8 मिनट का आ जाएगा, है ना, पर स्टेशन का। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टास्क को,
सभी स्टेशनों पे बराबर मात्रा में। ठीक है, सबको, किसी को 2 बोल्ट लगाना है, किसी को 1 बोल्ट लगाना है, किसी को वाशर लगाना है, नहीं, सबको 2-2 बोल्ट और वाशर इस हिसाब से काम लगाना है। उसके बाद लीन प्रिंसिपल क्या होता है? लीन प्रिंसिपल होता है बैलेंस लाइन इंश्योर दैट वर्क फ्लो स्टेबली विदाउट डिस्ट्रप्शन। कि जो भी हमारा काम चल रहा है ना, लीन का प्रिंसिपल ये है कि लाइन को प्रॉपर बैलेंस कर दो, जिससे आपका जो काम है बिना डिस्टर्ब हुए प्रॉपर तरीके से चलता रहे। दूसरा है हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। रिड्यूस लीड टाइम रिड्यूस करने के लिए भी लाइन बैलेंसिंग करते हैं हम। बेटर डिलीवरी परफॉर्मेंस, है ना, डिलीवरी टाइम पे करने के लिए भी हम ये करते हैं। उसके बाद एब्सेंसी इज नॉट अबाउट वर्किंग फास्टर, इट्स अबाउट वर्किंग इन बैलेंस। है ना, एब्सेंसी का मतलब ये नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी काम करना है, ये कि सबको अपना बराबर टास्क करना है, यही एब्सेंसी का मतलब है। आई थिंक आप सभी को लाइन बैलेंसिंग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको आप शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। जय हिंद, जय भारत।